सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। एंड आज हम सभी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग स्टूडेंट से बात करना चाहते हैं कि वो अपने लाइफ में चाहे वो कोई भी टेक से रिलेटेड हो, एआई से, एमएल से या वेब डेवलपमेंट से, बट वो एक टर्म अपनी लाइफ में ज़रूर सुनते हैं और वो टर्म है डीएसए। जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि डीएसए का फुल फॉर्म होता है डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम। बट एक्चुअली रियल लाइफ में उसका मीनिंग क्या है डीएसए। आज वो पूरा सेशन हमारा डीएसए के फंडामेंटल्स पे होंगे कि कैसे डीएसए सीखे, होता क्या है डीएसए, और कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स है जहाँ से वो चीज़ें सीख सकते हैं, और क्या क्या करना चाहिए डीएसए सीखने के बाद। ये पूरा सेशन उसी पर रहेगा। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है, तो वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। और अगर कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड यूट्यूब वीडियो में कमेंट करना ना भूलिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। तो अगर सबसे पहला बात करें कि डीएसए होता क्या है, तो डीएसए को समझने से पहले छोटा सा टर्म समझते हैं, डेटा। डेटा क्या होता है? तो अगर बात करें डेटा, आप कोई भी प्रोडक्ट सर्च करते हैं अमेज़ोन पे, या कोई भी फूड आइटम आप सर्च करते हैं जोमेटो में, वो सभी जो है वो डेटा है। मतलब बोल सकते हैं कि हर वो एक चीज़ जिसमें कुछ इन्फॉर्मेशन छुपा हुआ है या कुछ चीज़ें वो स्टोर कर रहा है वैल्यू, वो सभी चीज़ डेटा है। अगर बात करें रियल लाइफ में, तो रियल लाइफ में सबसे जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो होता है डेटा। और ये सभी डेटा मैनेज करने के लिए, या एक तरह समझो कि उस सभी डेटा को एक स्ट्रक्चर वे में स्टोर करने के लिए हमें थोड़ा सा एक टर्म सीखना होता है जिसका नाम है डीएसए। यहाँ पे डीएसए का फुल फॉर्म ये है कि डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम। तो डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम, ये तीनों मिल, ये पूरा जो टर्म है डीएसए, ये मेजर दो इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट से बना हुआ है। वो दो मेजर कंपोनेंट क्या है? डीएस मतलब डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम, ये दो। अगर हम बात करें पूरे कंप्यूटर लाइफ इंजीनियरिंग स्टूडेंट का, तो उनका एक ये ब्लू प्रिंट होता है डीएसए। मतलब इसके बिना वो पूरा इंजीनियरिंग लाइफ सॉल्व ही नहीं कर पाएगा अगर ये टर्म वो सुनेगा नहीं। एक तरह से हम लोग नॉर्मली वे में बोलते हैं। तो सबसे पहले समझने के लिए कि व्हाट इज़ डीएसए, तो सबसे पहले समझते हैं कि व्हाट इज़ डीएसए। तो डीएसए दो टर्म से मिलके बना है, एक होता है डेटा स्ट्रक्चर एंड एक है एल्गोरिदम। अब इन दोनों को थोड़ा सा समझते हैं कि एक्चुअली दोनों में डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि डेटा स्ट्रक्चर क्या है। अब हम नॉर्मली बात करते हैं आपके घर का स्ट्रक्चर, आपके बॉडी का स्ट्रक्चर, आपके पहनने का स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर का मतलब होता है एक ऑर्गेनाइज्ड वे जिसके हेल्प से आप अपने चीज़ों को अपने घर को बनाते हैं। उसी तरह एक डेटा को किस वे में, स्ट्रक्चर वे में स्टोर करते हैं, वो मैनेज करते हैं और उसको जो इम्प्लीमेंट करते हैं अपनी रियल लाइफ में, वो सभी जो मॉडिफिकेशन हम डेटा पे करते हैं एक स्ट्रक्चर वे में, उसी को बोलते हैं डेटा स्ट्रक्चर। इसमें ऐसे आप समझो कि मान लो कि आपके पास पूरा फाइल्स है आपके फ़ोन में, और वो फ़ोन में जो फाइल्स है वो एक स्ट्रक्चर वे में स्टोर है, इमेज का इमेज में, वीडियो का वीडियो में। तो वो सभी जो स्टोर डेटा है एक स्ट्रक्चर वे, वो कहीं ना कहीं पॉसिबल हो पा रहा है डीएसए के हेल्प से। अब समझते हैं कि एल्गोरिदम क्या है। एल्गोरिदम को समझना है तो सबसे बेसिक सा एग्जांपल समझते हैं कि अगर आप कोई भी काम करते हैं एक चाय बनाने का प्रोसेस, तो उसमें सबसे पहला प्रोसेस क्या होता है कि सबसे पहले आप एक बाउल लेते हैं, उसमें पानी डालते हैं और फिर उसको गर्म करते हैं, और उसके अंदर फिर मिल्क ऐड करते हैं, शुगर ऐड करते हैं, टी ऐड करते हैं, और फाइनली बॉयल होने के बाद, काफ़ी देर बॉयल होने के बाद लास्ट में वो चाय बन जाती है। तो इससे क्या हम समझे कि कुछ ऐसे प्रोसेस जिसके थ्रू से हम एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर पा रहे हैं और एक सॉल्यूशन पे पहुंच रहे हैं। उसके लिए हमने क्या किया, छोटे छोटे स्टेप्स लिए और उसके थ्रू छोटे छोटे स्टेप्स को मिलाकर फाइनल एक आउटपुट पर पहुंचे। तो एल्गोरिदम भी बस वही है। एल्गोरिदम बोलता है कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर आपको करना पड़ता है टू सॉल्व कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम। अब ये कंप्यूटेशनल का मतलब क्या हुआ? जितने भी कंप्यूटर में प्रॉब्लम आते हैं उन सभी को जो सॉल्व करने के लिए छोटा छोटा प्रोसीजर मिला के वो जो एक फाइनल स्टेप लिया जाता है या फाइनल प्रोसेस किया जाता है, उस सभी प्रोसेस को ही हम लोग बोलते हैं एल्गोरिदम।
लाइक अगर हम छोटा सा एग्जांपल लें मैथ के टर्म में, तो अगर मुझे बोला जाए कि दो नंबर को ऐड करो, तो सबसे पहले क्या होगा कि मुझे पहले एक पहला नंबर चाहिए होगा। तो मान लो पहला नंबर 10 है और फिर वो दूसरा नंबर बोलेगा और दूसरा नंबर है 20। अब दोनों को ऐड करना है तो हम क्या करेंगे, 10 + 20 = 30। तो ऐसे ही अगर छोटे छोटे प्रॉब्लम्स या किसी भी कंप्यूटेशनल लाइक बड़े प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमें एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है, और उन सभी प्रोसीजर के साथ फाइनल रिजल्ट पर आते, और उस पूरे रिजल्ट को बनाने का जो प्रोसीजर होता है, जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं, जो स्टेप्स लिए जाते हैं, उन सभी स्टेप्स को मिलाकर हम उसे बोलते हैं एल्गोरिदम। मतलब आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो पूरा इंस्ट्रक्शंस हमने लिया, और वो इंस्ट्रक्शंस को ही हम लोग यहाँ बोल रहे हैं एल्गोरिदम। अब इससे होता क्या है, इससे ये होता है कि मान लो आपके पास कोई प्रॉब्लम है, किसी इंसान ने अपना एक आइडिया दिया कि इसको इस वे में टैकल कर सकते हैं, किसी और इंसान ने अपना एक एग्जांपल दिया कि इस वे से सॉल्व करते तो वो चीज़ें जल्दी हो जाएगी। तो उसी तरह अलग अलग प्रॉब्लम सॉल्विंग है जो एल्गोरिदम बनते हैं हर कुछ प्रॉब्लम के, और उसके अनुसार से जो बेस्ट होता है वो हम इम्प्लीमेंट करते हैं अपने रियल लाइफ में, ताकि चीज़ें जल्दी हों, अच्छे हो और फास्ट हो। गुड। सो अब बात करते हैं कि डीएसए से होता क्या है। तो अब बात करते हैं कि डीएसए पढ़ने से फ़ायदा क्या है। तो सबसे पहला है इनहेंस प्रॉब्लम सॉल्विंग। अगर आप ही समझो कि आप अगर एक एल्गोरिदम बना रहे, एक प्रोसीजर बना रहे जिससे हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका आपके पास आ रहा है, तो कहीं ना कहीं आप एक प्रॉब्लम सॉल्वर बन रहे हैं, आप एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका बता रहे हैं। तो ये जो डीएसए जब आप प्रैक्टिस करते हैं या जब आप पढ़ते हैं, तो उससे आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग है जो करने का जो एबिलिटी होता है वो इन्हांस होता है। दूसरा बात करें क्रैकिंग कोडिंग इंटरव्यूज, लाइक आप किसी भी टेक कंपनी में जाएं या किसी भी बड़े आईटी सेक्टर कंपनी में, तो वहाँ पे डीएसए से रिगार्डिंग क्वेश्चंस होते ही होते हैं। मतलब अगर आपको रियल लाइफ में भी किसी बड़े कंपनी में इनरोल होना है एज सॉफ्टवेयर डेवलपर, तो आपको कोडिंग इंटरव्यू में डीएसए से रिगार्डिंग क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। अब बात करते हैं कि डीएसए से और क्या होता है। तो अगर आप एक कंप्यूटर स्टूडेंट है तो आप एक सॉफ्टवेयर, ऑफकोर्स सॉफ्टवेयर पे ही काम करोगे। और सॉफ्टवेयर, अब कोई भी प्रोडक्ट आप जब बनाते हो और उसकी परफॉर्मेंस तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो वो जो पूरा परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने का जो काम करता है वो करता है डीएसए। मतलब अगर आप कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसका जो परफॉर्मेंस होता है, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट का परफॉर्मेंस, वो पूरा मेजर डिपेंड करता है कहीं ना कहीं डीएसए पे। क्योंकि आप खुद सोचो कि अगर आप एक डेटा, अपने डेटा को अपने सॉफ्टवेयर में एक अनऑर्गेनाइज्ड वे में रखते हैं, तो इससे हमारा परफॉर्मेंस, हमारा सॉफ्टवेयर का परफॉर्मेंस घट सकता है। तो उस पूरे प्रोसेस, पूरे डेटा को एक ऑर्गेनाइज्ड वे में स्टोर करने और मेंटेन करने का जो पूरा प्रोसेस होता है, उसको हैंडल करने के लिए हमें डीएसए को आना ही आना होता है। तो ये पूरा जो कंसेप्ट था वो था डीएसए होता क्या है, डीएसए का हेल्प से क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं। तो चल अब थोड़ा सा बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, जहाँ पे हम कवर करेंगे। तो बढ़ते हैं अब नेक्स्ट स्लाइड पे कि एक्चुअली डीएसए में क्या चीज़ें पढ़ना चाहिए और कहाँ से हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें कि कौन कौन से टॉपिक्स डीएसए में इम्पॉर्टेंट होते हैं इन द टर्म्स ऑफ इंटरव्यू या इन द टर्म्स ऑफ टू सॉल्व द प्रॉब्लम विच इज़ गिवन इन द कंप्यूटेशनल। सो अगर बात करें कि डीएसए को मास्टर करना है, तो सबसे बेसिक से लेके कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने चाहिए। तो अगर हम बात करें, सबसे पहले, इससे पहले एक चीज़ और, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़न होता है कि डीएसए किस लैंग्वेज में करें। तो यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि डीएसए मैटर नहीं करता कि आप किस लैंग्वेज में किए। डीएसए का मेन जो मेजर पॉइंट होता है वो होता है कि आप क्या एक प्रॉब्लम सॉल्वर हैं, क्या आप एक लॉजिक बना पा रहे हैं कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। लैंग्वेज इंडिपेंडेंट होता है, कोई इशू नहीं होता है, आप लैंग्वेज कोई भी ट्राई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप फर्स्ट ईयर में हो कंप्यूटर स्टूडेंट में, तो मैं आपको प्रेफरेंस दूंगा कि आप या तो C++ पे चले जाइए या तो फिर जावा पे। ये दोनों है जो आपको बिगिनर फ्रेंडली है। पाइथन पे नहीं जाइएगा, क्योंकि पाइथन में है जो बहुत सारे लाइब्रेरीज बन चुके हैं जिसके हेल्प से वो लॉजिक है जो स्टूडेंट लैग कर जाते हैं।
तो अगर आप डीएसए प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो स्टार्टिंग में है तो आप C++ या जावा इन दोनों में से किसी को भी प्रेफरेंस दे सकते हैं। अब बात करते हैं कि डीएसए में कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिसको कवर करना चाहिए मास्टर करने के लिए। तो सबसे पहला आता है एरे। अरे की बात करें तो अरे एक ऐसा मतलब मान लीजिए कंटेनर है जो सिमिलर टाइप ऑफ डेटा रखता है। मतलब अगर हम बात करें नॉर्मली एक कंटेनर जिसमें सिर्फ 1 2 3 लाइक नंबर्स है तो वो एक अरे। उसी तरह अरे के बाद आता है लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट ऐसा होता है कि उसके पास नोड होते हैं, नोड का कंसेप्ट होता है। उस नोड के पास दो चीज़ें होती हैं, एक में उसका वैल्यू होता है और एक में उसका एड्रेस होता है, नेक्स्ट नोड का एड्रेस। तो ऐसा कुछ। उसके बाद आता है स्टैक्स एंड क्यू। यहाँ पे हम लीफो और फीफो जैसे रियल टाइम्स प्रिंसिपल पढ़ते हैं जहाँ पे हम चीज़ों को कंसेप्ट को सॉल्व करने का प्रॉब्लम को देखते हैं। फिर आता है ट्री एंड ग्राफ। यहाँ पे आता है कॉम्प्लिकेटेड डेटा स्ट्रक्चर ट्री एंड ग्राफ, जिसके हेल्प से हमें जो लाइक गूगल मैप ये पूरा जो हैंडल हो रहा है वो किसके हेल्प से हो रहा है, ग्राफ्स के हेल्प से। अब फिर बात करते हैं सॉर्टिंग एंड सर्चिंग का। लाइक अगर हम रियल लाइफ में नॉर्मली जब किसी भी फ्लिपकार्ट ऐप पर या अमेज़ोन पर आप कुछ भी सर्च कर रहे होते हैं तो वो सर्च करने का पूरा जो प्रोसेस होता है, वो पूरा डेटा को प्रोसेस करने का काम वो हमारा सर्चिंग के हेल्प से होता है। अब बात करते हैं रिकर्जन एंड डायनेमिक प्रोग्रामिंग की। जब भी आपके पास कोई बड़ा सा प्रॉब्लम होता है और आप है जो एक ही फंक्शंस के हेल्प से बार बार उसको छोटा करके उसको सॉल्व करते हैं बैक ट्रैकिंग के हेल्प से, तो वो पूरा जो प्रोसेस होता है वो होता है रिकर्जन। और अगर हम बात करें डायनेमिक प्रोग्रामिंग की तो मैंने अभी बताया कि डीएसए इज ऑल अबाउट टू बिल्ड द लॉजिक्स। तो जब भी प्रोग्रामिंग जो पावरफुल टेक्निक्स होते हैं जिसके हेल्प से बड़े बड़े प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, उन सभी में ये दोनों रिकर्जन एंड डायनेमिक प्रोग्रामिंग बहुत मेजर हेल्प करता है। अब बात करते हैं हैशिंग। हैशिंग क्या होता है? हैशिंग ऐसे समझो कि जब भी आपको कोई भी डेटा जल्दी वे में चाहिए होता है तो आप उसको फास्ट वे में रिट्राइव करने के लिए एक टेक्निक होता है जिसके हेल्प से उसमें की और वैल्यू का कंसेप्ट होता है, उसके हेल्प से आप है जो चीज़ों को जल्दी करते हैं। उसके बाद सम कुछ और भी रूल्स हैं लाइक ग्रीडी एल्गोरिदम एंड डिवाइड एंड कॉन्क्यू। एक नॉर्मल सा रूल होता है अगर रियल लाइफ में बात करें कि जब आपके पास कुछ बड़ा सा प्रॉब्लम है तो आप उसको तोड़ दो छोटे छोटे प्रॉब्लम। लाइक अगर हम बात करें, अगर किसी से डायरेक्ट बोल दिया जाए कि तुम्हें जो यूपीएससी क्रैक करना है एक बार, तो वो जो सोच में पड़ जाएगा कि यार यूपीएससी क्रैक कैसे होगा। लेकिन अगर हम उसको बोले कि ये पहले पढ़ो, फिर ये पढ़ो और फिर ये पढ़ो और फाइनली तुम ये एग्ज़ाम दो तो फिर ये हो जाएगा। तो वो जो छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को, जो बड़े प्रॉब्लम को छोटे छोटे सॉल्यूशन में तोड़ा गया और उसके बाद उस पर काम किया गया, तो फाइनल जो आउटपुट आया वो उसी चीज़ को बोलते हैं डिवाइड एंड कॉन्क्यूर रूल। ये बहुत ही है जो मेजर रोल प्ले करता है हमारे डीएसए के लाइफ में। जब भी लाइक एक सपोज कि पूरा कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट है और वहाँ पे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना बड़ा मुश्किल हो रहा है, तो हम इस रूल को ज़रूर फॉलो करते हैं ताकि पहले प्रॉब्लम को छोटे छोटे भाग में तोड़ देते हैं और उसके बाद उसको सॉल्व करते हैं। ये जो पूरा टेक्निक है, ये जो पूरा डीएसए का टॉपिक है, ये इसी पर है। डीएसए का मेन इंपॉर्टेंट अगर समझे रियल लाइफ में एग्जांपल, तो आप अपने माइंड को जब भी शार्प करना चाहते हो, अगर कुछ कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स या कॉम्प्लेक्स चीज़ों को सॉल्व करना चाहते हो, तो डीएसए इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग। अब बात करते हैं कि इसको प्रैक्टिस कहाँ करें। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ये चीज़ पूछते हैं कि लाइक सर कहाँ पे प्रैक्टिस सही जो होगा। तो देयर आर लॉट्स ऑफ प्लेटफॉर्म लाइक कोडचेफ है, लीड कोड है, हैकर रैंक है। ये सभी ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आप आराम से डीएसए के अलग अलग क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं वो बात करूँगा कंपनीज़ के इन टर्म्स ऑफ, तो आप लीड कोड को प्रेफरेंस दे सकते हैं। लीड कोड में बिगिनर लेवल की, मीडियम लेवल की और हार्ड लेवल, ये तीनों लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। और यहाँ पे लीड कोड में मैक्सिमम क्वेश्चंस कंपनीज में भी पूछे जाते हैं। और डीएसए को सीखने समय एक चीज़ बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, कंसिस्टेंसी। लाइक लाइफ के किसी भी फेज में अगर आप कंसिस्टेंसी मिस कर देते हैं तो वो चीज़ें मिस हो जाती है। उसी तरह अगर कोडिंग की जर्नी में डीएसए को अगर अच्छे वे में समझना है तो डेली प्रैक्टिस कीजिएगा। एंड अगर आपको और भी कुछ जानना है या कुछ पूछना है तो कमेंट कर सकते हैं, फिर उस पर भी और डिस्कशन करेंगे हम लोग। और फिर बात करते हैं लाइक एक बार जब बच्चा डीएसए सीख जाता है तो उसके बाद
वहाँ उसे रुकना नहीं होता है, उसके बाद हमें उसको रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करना होता है। लाइक एक बार जब आप डीएसए सीख गए तो अपने स्किल्स को अपने रियल टाइम प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स के साथ इम्प्लीमेंट करें। लाइक आप एक टू डू ऐप बना सकते हैं जिसमें आप डेटा स्ट्रक्चर का यूज कर सकते हैं, और जहाँ पे एरे या लिंक लिस्ट जैसे लाइक स्टैक को यूज़ करके फिर है जो अपना परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं कि क्या मेरे परफॉर्मेंस प्रोजेक्ट का बढ़िया है या नहीं है। फिर वैसे ही लाइक आप कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं जहाँ पे सॉर्टिंग का कंसेप्ट है या सर्चिंग का कंसेप्ट है, तो वो सभी जगह आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं डीएसए को। तो ये जो इम्प्लीमेंट करने का जो प्रोसेस होता है वो आपको एक रियल टाइम प्रॉब्लम सॉल्वर बनाता है, और उसके हेल्प से ही आप किसी भी कंपनी में या खुद के कंपनी में एक बढ़िया उभर के इंसान बनता है। तो किसी भी कंपनी में आपको वो सिलेक्शन का चांसेस इंक्रीज करता है। अब एक छोटी सी टॉपिक पे बात करना चाहते हैं। लाइक एक बार आप डीएसए पढ़ लिए, प्रोजेक्ट्स भी बना लिए, लेकिन एक ना छोटा सा जर्नी जो आप सभी को इम्पोर्टेंट है आपके लाइफ में, कि जो भी आप चीज़ें करते हो आइदर वो आपके लाइफ के लिए सक्सेस हो या कुछ लर्निंग फेज हो, वो सभी है जो कहीं ना कहीं किसी को इंस्पायर करते हैं। तो अपने जितने भी प्रोजेक्ट्स आप बनाते हो या जितने भी चीज़ें आप सीखते हो या कोई भी लीड कोड का प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, तो ये सारी चीज़ें आपको अपने लिंक्डइन पर जरूर डालना चाहिए। लेकिन अगर आप अपनी जर्नी को शो करते हो ना, तो ये आपका प्रोग्रेस दिखाता है कि आप अपनी लाइफ में क्या प्रोग्रेस कर रहे हो डेली में। और आजकल जो बात है ना, अपने प्रॉब्लम को दिखा के अपने सॉल्यूशंस को अपने स्टोरी, क्योंकि हर स्टूडेंट का एक यूनिक स्टोरी होता है और हर स्टूडेंट की लाइफ से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। लाइक आप कुछ कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स बना रहे हो या कोई एल्गोरिदम सॉल्व कर रहे हो और आप उसे पोस्ट करते हो और किसी को अच्छा लगता है, तो वो भी आपको कहीं ना कहीं हेल्प कर सकता है और आप भी किसी को इंस्पायर कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें एज अ स्टूडेंट आपको करनी चाहिए, ताकि आप है जो दूसरों को इंस्पायर भी करो। और मे भी कुछ कंपनीज़ के जो एम्प्लॉय होते हैं, जो लिंक्डइन में प्रोफेशनल ये जो प्लेटफॉर्म होता है, वहाँ पे एचआर लोग, ये एचआर या कंपनी के ओनर लोग रिसर्च करते रहते हैं कि कौन सा स्टूडेंट क्या परफॉर्मेंस कर रहा है और क्या चीज़ें कर रहा है। और अगर आपकी चीज़ें अच्छी भी लगती तो वहाँ पे आपका लाइफ का ग्रो होने का चांसेस बढ़ जाता है। तो ये सारी टिप्स आज के लिए इतना ही। अगर कुछ अच्छा लगे तो कमेंट, एंड अगर कोई भी ऐसे टॉपिक्स पर लाइक डिस्कस करना है तो आप कमेंट कर सकते हैं। एंड वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कमेंट करना ना भूले। थैंक यू, टेक केयर।